हेलो फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक है हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावा आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का फ्लो जो भी है, ठीक है, वो कैसा एग्जीक्यूट करता है हमारा प्रोग्राम और कैसा करना चाहिए, उस स्टेटमेंट को कैसे कंट्रोल करे, उस फ्लो को हम वो देखना है हमें, ठीक है। उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं वो सारी चीज़ आज हम देखेंगे। फर्स्टली आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इन इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसका यूज़ क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी मुझे कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। मेरी ऐसी कंडीशन है कि मेरा जो एज है, मतलब हम क्या करते हैं 18+ जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उन्हें क्या चाहिए कि वो वोटिंग के लिए उसे वोटिंग कर सकते हैं, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। ऐसी मुझे कोई तो कंडीशन डालनी है। जो 18 से कम है उन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप कृपया अपने बढ़ते हुए एज का मतलब क्या बोलते हैं, आप सही समय पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में नोटिफिकेशन डालूंगी, ठीक है। ऐसा मुझे करना है। मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, हमने क्या किया, इंट x इज इक्वल टू 10। मतलब यहाँ का लॉजिक अलग है। हम क्या करते, मुझे क्या चाहिए, अब मैंने x की वैल्यू डिफाइन की 10 है और मैंने कंडीशन डाली कि x इज़ ग्रेटर दैन कितना चाहिए, 5। मतलब x की वैल्यू जो भी होनी चाहिए वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, 5 से। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब क्या करो, ए ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, वरना क्या करो, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। मतलब जब भी कंडीशन ट्रू होगी तब भी इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और कंडीशन पहले चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें जो भी लिखा हुआ वो प्रिंट करेगा, वरना क्या करेगा, वो एल्स करेगा, ठीक है। देखिए स्विच में क्या करते हैं हम, यूज टू सिलेक्ट वन और मोर कोड ब्लॉक टू द एग्जीक्यूट स्टेट। मतलब क्या करना है, मुझे मल्टीपल लॉजिक लिखना है, मल्टीपल केसेस लिखने हैं, और जो भी उस लॉजिक से मिलता है जुलता है, मतलब जो कंडीशन मैच होती है, वो क्या करो, मुझे वही लॉजिक मेरा एग्जीक्यूट करो। ऐसी जब भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी तब मैं यूज़ करूँगी स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। फिर हम कैसे देखते हैं, फिर हम इंट डे इज इक्वल टू 3। अब मेरा डे कौन सा है, 3 वाला डे है, ठीक है। अब जब भी 3 वाला डे होगा वो सर्च करेगा स्विच में से कौन सा 3 वाला डे है, जब होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। हमने स्विच में देखा, को पास किया डे, ठीक है। स्विच में कौन सा डे है, 3 डे है हमारा। केस 1 में हमने लिखा, केस 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मंडे, देन उसके बाद ट्यूसडे। देन क्या किया हमने, ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हैं हम, जब भी ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी तब क्या करो, इस लाइन से ब्रेक हो जाओ, मतलब इस पूरे स्विच स्टेटमेंट से हो जाओ। ये अगली कंडीशन चेक मत करो, जब भी मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तब, ठीक है, ब्रेक कर दो। वरना ये जब ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रहता तो क्या होता, पहली भी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी भी होती, तीसरी भी होती, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। देन होता है डिफ़ॉल्ट ब्लॉक किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें से कोई भी कंडीशन जब भी मैच नहीं होगी तब क्या करो, ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। इससे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, हमें समझ में आता है कि इसमें कौन सी भी कंडीशन मैच नहीं हुई, ठीक है। देन उसके बाद आता है लूप में क्या होता है, फर्स्ट लूप है फॉर लूप का यूज़ किस लिए करते हैं हम, फॉर एग्जांपल मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 to 100 तक नंबर मुझे प्रिंट करनी है। तब मैं नॉर्मली जब भी फॉर लूप और लूपिंग नहीं रहता था तब हम क्या करते थे, 1 to 100 तक हमें प्रिंट करना पड़ता था, ठीक है। बट ये फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप ने 2-3 लाइन में ही कोड ईजी कर दिया। ये क्या करता है, इटरेट करता है। इटरेट क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब होता है जो हमने यहाँ कंडीशन डालते, अब हम लिखते हैं इटरेशन, मतलब क्या होता है देखते हैं, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इसमें इसका सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर लूप में 3 चीज़ें चाहिए होती है हमें। फर्स्टली इनिशियलाइजेशन मतलब हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने क्या बताया था आपको, 0 से स्टार्ट करो, 0 से 100 तक हमें क्या करना है, नंबरिंग प्रिंट करनी है, तब हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। मतलब हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0, देन कंडीशन लिख दी मैंने यहाँ पर। अब यहाँ 5 लिखा है, ठीक है। आज
हम 5 तक देखते हैं अभी। आई को कहाँ तक जाना चाहिए, जब तक ही कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैंने क्या कंडीशन लिखी है यहाँ पर, आई इज़ लेस देन 5। आई किससे लेस होना चाहिए, 5 से लेस होना चाहिए। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हमारा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता। ठीक है। आई प्लस प्लस क्या करता है, नॉर्मल हमारे आई की वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद ए 0 होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देन हमने क्या किया, +1 किया, +1 आई प्लस मतलब आई की वैल्यू प्लस हुई, ओ क्या हुई 1। देन उसके बाद 2 3 4 5 ये चेक करेगा। ठीक है। 5 चेक करने के बाद उसे समझ में आएगा कि एक कंडीशन तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तब ये क्या होगा, हमारे फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। देन उसके बाद आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप किस लिए यूज़ करते हैं हम, यूज़ टू रिपीटली एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। हमें क्या करना है, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटली एग्जीक्यूट करना है एज वेल एज कंडीशन इज़ ट्रू। जब तक कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तब तक क्या करेंगे हम, रिपीट हमें एग्जीक्यूशन करना है। ए लूपिंग ही रहता है, ये भी सेम फॉर लूप के जैसे ही यूज़ करते हैं, बट इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है। यहाँ हम कैसे करते थे, इसी ब्रैकेट के अंदर हम इनिशलाइज करते थे। व्हाइल लूप में वैसा नहीं रहता, पहले हम क्या करते हैं, इनिशलाइज करते हैं। व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन देते हम, यह कंडीशन दी काउंट इज़ लेस देन कितना 3, हमारा काउंट कितना चाहिए, लेस देन 3 चाहिए। जब होगा वो क्या करो, प्रिंट करो हमारे काउंट को। देन उसके बाद हमने क्या किया, काउंट प्लस काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ की, इंक्रीमेंट किया यहाँ से। मतलब प्लस का मीनिंग क्या होता है, 1 उसमें ऐड हो जाओ। काउंट कितना है मेरा 0, उसमें एक ऐड हो जाओ, मेरा कितना काउंट होगा अब 1 होगा। 1 फिर से कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर से हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कब तक होगा, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। ठीक है। देन उसके बाद आता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या करता है, डू व्हाइल लूप हम इसका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हैं। ये हमारा लूपिंग का एक नेक्स्ट ब्लॉक है। ये देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कंडीशन चेक नहीं करना, एक बार तो मुझे कोड रन करना ही करना है, तब मैं यूज़ करूँगी डू व्हाइल लूप को। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पहली बार एक कंडीशन चेक नहीं करता, नॉर्मल एग्जीक्यूशन करता है जैसा हम नॉर्मल प्रोग्राम में करते हैं। उसके बाद क्या करता है, वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन आपकी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट डू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। जब भी कंडीशन फॉल्स है हमारी, तो करते हैं टॉप टू बॉटम हमारा फ्लो रहता है कोड का, एग्जीक्यूशन का। पहले क्या आता है, डू लूप एग्जीक्यूट होता है। डू लूप में हमने क्या लिखा, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, आई की वैल्यू प्रिंट करो। ठीक है। उसके बाद वो आता है नीचे आने के बाद वो कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद उसे समझ में आता है कि कंडीशन आपकी फॉल्स है, तब क्या होता है, ए डू लूप से बाहर निकल जाता है। बट हमारा एक बार क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी हमने डू ब्लॉक में लिखा है, वो एक बार कंपलसरी रन होता है। ठीक है। देन देखिए ब्रेक स्टेटमेंट हमने देखा था स्विच ब्लॉक में। ये क्या करता है, ब्रेक करता है। क्या ब्रेक करता है, मतलब एग्जिस्ट द लूप ऑफ, मतलब जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा तब क्या करो, इस पूरे के पूरे ब्लॉक से क्या आओ, बाहर आ जाओ। ऐसे मैं बता रही हूँ यहाँ पर। देन उसके बाद आता है कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने कंडीशन, आपकी ये इफ वाली कंडीशन ट्रू है, तब क्या करो, ये कहा ट्रू है, मैंने क्या लिखा, आई इज इक्वल टू 2, मतलब आई की वैल्यू जब 2 होगी तब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है। देन उसके बाद क्या करो, कंटिन्यू करो मतलब क्या होता है, स्किप द इटरेशन व्हेन आई इज ट्रू 2, मतलब क्या होता है, 1 हमारा एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। देन 2 होगा, 2 के टाइम पर क्या होगा, हमारा ए कंडीशन ए ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसमें हमने क्या लिखा, सिर्फ कंटिन्यू क्या करता है, जो भी इटरेशन है, अब 2 है ना हमारा यहाँ, ये क्या करता है, 2 स्किप होता है, मतलब जो हमारा आउटपुट में आएगा ये 2 प्रिंट नहीं होगा, वो क्या होगा 0, फर्स्टली 0 होगा, 1 होगा, 2 स्किप हो जाएगा। 2 स्किप होने के बाद कंटिन्यू क्या करता है, जो वैल्यू में
हमने वो डाले थे कंटिन्यू, वो स्किप करता है, मतलब वो प्रिंट नहीं करता, ठीक है। देन उसके बाद आता है 3 4, जो भी 5, जो भी हमारे नेक्स्ट नंबर से वो आ जाएंगे, ठीक है। 2 नहीं आएगा, 2 को वो स्किप करेगा। देन रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू को। मेथड में जो भी वैल्यू है उसे हम रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्मल एग्जांपल लिखा है, हमने क्या किया, इंट नम इज इक्वल टू 5 लिया, ठीक है। देन हमने क्या किया यहाँ पर, फॉर आई इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, कहाँ तक जाना चाहिए हमें, आई कहाँ तक चाहिए, 10 तक चाहिए। देन उसके बाद जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तब क्या करो, मुझे क्या करना है, टेबल निकलना है। अब देखिए आपको टेबल निकलना है तो मैंने यहाँ पर लॉजिक भी वैसे ही रखा। अब हम उसे रन करते हैं, रन के लिए करने के लिए जावा एप्लीकेशन में जाएंगे। मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए, और किसका टेबल चाहिए, 5 का टेबल चाहिए, 5 नंबर का टेबल चाहिए मुझे। ये देखिए हमारा 5 का टेबल आ चुका है, ये मैंने लिखा था इस फॉर्मेट में, इसलिए इस फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। हम नॉर्मली इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आई मल्टीप्लाई 5, इससे क्या होगा, हमारा ये डेटा व्यू होगा। इससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया 1 से, देन उसके बाद हमने कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए ये लूप, तो ये लूप 10 तक पहुँच चुका है, ठीक है। यही होता है हमारा फॉर लूप और लूपिंग स्टेटमेंट। थैंक यू।